हिस्ट्री ऑफ क्लास 6। आपका अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। अब ज्योग्राफी क्या है आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी क्या है, एक तरह से भूगोल है। ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। हमने हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स या पूर्वज या बोल सकते हैं कि मानव सभ्यता कैसे स्टार्ट की, मानवों ने रहना कैसे सीखा, ये सब हम लोग जो बीती हुई घटनाएं हैं जब हम क्रम वाइज पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं कहते हैं, है ना। हिस्ट्री का मतलब ही क्या है, जो समय बीत चुका है यानी कि पास्ट। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी पे जितने भी रियल्स हैं, मंडल्स हैं या बोल सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं पृथ्वी से रिलेटेड या पृथ्वी से संबंधित, उसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। इसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है द यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। यूनिवर्स से मतलब क्या है, यूनिवर्स से मतलब है ब्रह्मांड, है ना। आप लोगों ने वो नहीं मालूम होगा, जब आप कभी आपने दिन में या रात में आप देखते होगे, दिन में अगर आप देखते हो आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, सूर्य की क्या दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है ना सर। शायद आकाश में सूर्य की रोशनी की वजह से ही हम लोग को कुछ और दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप रात में सोते हैं तो रात में अगर आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको चांद भी नजर आता है और बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे भी नजर आते हैं। तो आपने कभी सोचा होगा कि ये क्या है, आसमान क्या है, तो वही क्या है, हमारा यूनिवर्स है ना। और सोलर सिस्टम को मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग यूनिवर्स पढ़ते हैं ना। तो द यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड से मतलब है कि सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं है, हमारा सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, हमारा प्लेनेट ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत सारी, जहाँ तक हम लोग अभी पहुँच भी नहीं पाए हैं, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि आपको मालूम है कि मंगल ग्रह पे पहुँच चुके हैं, चंद्रमा मून पे पहुँच चुके हैं। बहुत हमारे सैटेलाइट जो मैनमेड हैं वो भी हमने स्पेस पे क्या कर रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं। लेकिन अभी भी जो ये हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो इतना विशाल है, इतना वास्ट है कि जिसको हम लोग आज भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं। तो द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्स। अब ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड ये किसके क्या है, इसके अंतर्गत स्टार्स भी आते हैं, है ना, तारे भी आते हैं, प्लैनेट्स यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी आते हैं, और कॉमेट्स हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, बहुत सारे उसके अंतर्गत जो हो सकते हैं हम लोग कि बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और गैलेक्सीज हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है ना। तो ये अभी तक हमें नहीं मालूम ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना विशाल है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, कॉन्स्टलेशंस और गैलेक्सीज एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इन सबको सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है यानी कि ब्रह्मांड बनता है। अब जो स्पेस है या हमारा जो प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, वो एक तरह से इसी का क्या है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बुक में दिया हुआ है आपका बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये हमें नहीं मालूम कि हमारी पृथ्वी का जो हमारे प्लेनेट है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये एक तरह से आकाश में बहुत सारे जो तारे हैं या बोल सकते हैं कॉन्स्टलेशन है, इनमें एक तरह से बहुत बड़ा क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। इसी से हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ था, है ना। तो यही क्या कहलाती है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को ही क्या नाम दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी का है। इट इज सपोज मतलब ये मानते हैं, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि ये कोई मतलब कि आपको नहीं मालूम है कि ऐसे ही हुआ था, इसलिए ये माना जाता है ना। इट इज सपोज दैट द यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ gigantic एक्सप्लोजन ऑफ अ कॉस्मिक एर। ये माना जाता है कि जो यूनिवर्स है उसका जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट के द्वारा ही, जो कॉस्मिक एक्स के द्वारा हुआ था।
निर्माण हुआ है। यूनिवर्स में ही हमारे क्या आते हैं, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स, कॉन्स्टेलेशंस और गैलेक्सीज, और इसके अलावा और भी जो आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड हमारे आते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, अब जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कितनी और गैलेक्सीज हैं, लेकिन जो हमारा प्लैनेट आता है वो हम आगे पढ़ेंगे उसको मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है गैलेक्सी। उसी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है, देयर आर वास्ट क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत बड़े बड़े तारों के झुंड हैं, प्लैनेट्स, हमारे जितने भी ग्रह हैं, आपको सबको मालूम है, आगे और बताएंगे डिटेल में। इसकी गैस, इसके अंदर क्या आती है, गैस भी है, डस्ट भी है यानी कि धूल के कण भी है, एक्सेट्रा ना। इसके अलावा और भी चीजें आती हैं विच आर हेल्ड टुगेदर। हेल्ड टुगेदर मतलब क्या है, एक दूसरे से वहां पर टिकी हुई है, बाय इन स्पेस बाय ग्रेविटी, है ना। कहां पर, अंतरिक्ष में, किसके द्वारा, बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी से मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये आपस में वहीं पर क्या है, स्थित है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, अब ये मालूम है आपको कि हमारी जो पृथ्वी है, अब इसके नीचे कोई चीज पकड़ी हुई नहीं है, ना ऊपर कुछ चीज पकड़ी हुई है, लेकिन ये सूर्य के जो चक्कर लगा रही है वो किसके वजह से लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना। तो वहां पर ही वो उसका एक फिक्स पाथ बना हुआ है जहां पर क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अब गैलेक्सी किसके कहते हैं, समझ में आ गया होगा। देयर आर वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार्स, है ना, क्या है, बहुत सारे तारों के झुंड, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, गैस भी है इसमें, डस्ट भी है, ये सारी चीजें आती हैं, और ये सारे आपस में क्या है, हेल्ड टुगेदर यानी कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं इन स्पेस, अंतरिक्ष में, बाय ग्रेविटी यानी किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। पहला हमारा क्या है, यूनिवर्स क्या है यानी कि ब्रह्मांड क्या है, फिर बिग बैंग थ्योरी, ये एक सपोज ये माना जाता है कि इस तरह से शायद हमारे जो यूनिवर्स का एक तरह से ये ब्रह्मांड का हमारा क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा, किसके द्वारा, बिग बैंग थ्योरी को, उस घटना को ये नाम दिया जाता है। फिर है गैलेक्सी। गैलेक्सी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तारे हैं, ग्रह है, गैस है, डस्ट है, और इन सबको एक तरह से ये आपस में क्या है, हेल्ड टुगेदर है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है इन स्पेस, अंतरिक्ष में, बाय ग्रेविटी यानी कि इसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के वजह से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट साइजेस, है ना। अभी गैलेक्सीज कैसी हैं, अलग अलग साइज में हैं, शेप में हैं, और इनकी जो चमक है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से भी है गैलेक्सी में भी। अब इनकी जो ये गैलेक्सीज है कहीं पर अलग अलग शेप में बनी हुई है ना, कहीं पर जैसे कि अंडाकार में बनी हुई है, कहीं पर सांप के आकार में बनी है, सर्पिल आकार में बनी है, और कहीं पर इरेगुलर है यानी कि एक समान नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। अवर प्लैनेट द अर्थ बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी नेम द मिल्की वे। और हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट आपको सबको मालूम है, हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो ये जो अर्थ है वो एक तरह से किस जो गैलेक्सी है किसको बिलोंग करता है, मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं। गैलेक्सी, बिग बैंग, द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी और गैलेक्सी, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। इसके बाद में आप लोगों ने रात में देखे होंगे कि हम जब आकाश में देखते थे हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। अब वही स्टार्स क्या हैं, यानी कि स्टार्स या तारे क्या हैं, स्टार्स आर जॉइंट बॉल्स ऑफ गैस। एक तरह से स्टार्स क्या है, बहुत बड़े बड़े गैस के क्या है, बॉल के रूप में है। बॉल यानी कि आपने देखा होगा ज्ञान के रूप में, इस तरह से एक गोल आकार में एक तरह से गैस का एक क्या है, गोला है, और दे हैव देयर ओन लाइट। इनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है ना, इनकी खुद की
रोशनी होती है। ऑल द स्टार्स आर हेल्ड टुगेदर, है ना। अब ये सारे क्या हैं, स्टार्स हेल्ड टुगेदर, यानी कि आपस में एक साथ में जुड़े हुए हैं बाय अ फोर्स। अब कौन से फोर्स है, कौन से किसके वजह से जुड़े हुए हैं, बाय द किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, है ना। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे तारे अब एक ही जगह दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं दिखाई देता है कि ये तारे यहाँ पर है कि वहाँ, एक ही जगह पर स्थिर देखे होंगे आप लोगों ने। ये किसके वजह से एक ही जगह टिके हुए हैं, ग्रेविटी की वजह से, है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अब ये जो स्टार्स होते हैं एक तरह से, ये इनको बनने में बहुत हजारों मिलियंस ईयर्स लगे हैं। दे बिगेन देयर लिव्स इन अ नेबुला, और जो स्टार्टिंग इन्होंने जब रहना शुरू किया था इन्होंने, तो किस में रहते थे, ये नेबुला में रहते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका भी कहते हैं, विच इज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो कि क्या है, एक तरह से आकाश, या बोल सकते हैं कि बादल था, किसका, गैस और डस्ट का, यानी कि गैस का भी और धूल के कणों का। सून द नेबुला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल इन द सेंटर हीट, और जल्दी ही क्या हुआ था, ये नेबुला एक तरह से क्या हो गया था, बहुत इसमें गर्मी हो गई थी, है ना, बहुत अधिक गर्मी हो गई थी, जिसके वजह से ही दिस हॉट कोर बिकम्स अ स्टार, और यही एक तरह से क्या बन गया था, इसका जो बाहरी रूप था वो स्टार का रूप ले लिया था इसने। और ये गिविंग आउट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी, और ये हमें क्या देते हैं, बहुत अधिक हीट और एनर्जी देते हैं। सन भी हमारा एक स्टार ही है ना। आपने देखते होंगे कि सन क्या है, सन भी हमारा स्टार है। क्यों है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, गैस और डस्ट का एक तरह से गोला है, जिसमें क्या है, अपनी खुद की लाइट है, जो कि हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है ना। गर्मी भी हमें उससे मिलती है, और क्या मिलती है, रोशनी भी हमें मिलती है। दे आर अब दीज आर लोकेटेड एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अब ये हमारे पृथ्वी से बहुत अलग अलग दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इनके जो प्रकाश हैं, हमें सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जो हम तारे रात में देखते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा है सूर्य और तारे छोटे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो ये स्टार हो गया। इसके बाद में है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि नक्षत्र। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो देखते हैं, नक्षत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कॉन्स्टलेशन भी उसी को बोलते हैं हम लोग, नक्षत्र। अब ये क्या है कॉन्स्टलेशन, सम स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स। कुछ स्टार्स हमें, आपने देखा होगा कभी, आप लोग देख इस बात का अनुभव कीजिएगा, जब रात में आपका जब आकाश क्या बोल सकते हैं, बादल वगैरह नहीं हो, आकाश बिल्कुल साफ हो, तो उस समय आपको तारे दिखाई देंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा तारे, तो तारे को आप देखोगे कि कहीं कहीं बहुत अलग अलग प्रकार के क्या बने हुए हैं, झुंड बने हुए हैं उन तारों के। कहीं पे कोई अलग आकृति बनी हुई, तो कहीं पे कुछ आकृति बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत प्रकार की आकृति इसकी दिखाई देगी। तो उन्हीं स्टार्स को, उन ग्रुप को, यानी उन तारों के ग्रुप के समूह को या झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना, नक्षत्र कहते हैं। सम स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स, है ना। कुछ जो स्टार्स हैं आपको कहीं कहीं एक दिखाई देगा, तो कहीं एक दिखाई देगा, लेकिन कुछ स्टार्स क्या होते हैं, एक ग्रुप में या एक झुंड में दिखाई देते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये अलग अलग नाम आकृतियों के हिसाब से दे रखे हैं, ओरियन, स्कॉर्पियस, ये सारे आप लोग कभी, आज आपके लिए प्रैक्टिकल है, अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में एक रात को जरूर देखिएगा, तो आपको सप्तऋषि, इसमें जो आपकी किताब में बना हुआ है, ओरियन, स्कॉर्पियस, इस तरह की आकृति आप लोग रात को जरूर देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें एक सबसे जो महान हमारे पुराण वगैरह में दिया हुआ है कि सप्तऋषि 7 तारों के रूप में इस तरह से आकृति दे रखी है, 7 तारों की। ये 4 बने हुए हैं और यहाँ पे 3 बने हुए हैं, इस तरह से। उसको, इन 7 तारों को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। तो आप जरूर देखिएगा रात को, तो आपको पता चलेगा कि इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें
सोलार सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग। सोलार सिस्टम क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि हमारे जो जितने भी 8 ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो जो मेन मेंबर है वो कौन है, सन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोलार सिस्टम कहा गया है। अब सोलार सिस्टम में क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ द सन, है ना। सबसे पहले क्या है, सन है, प्लैनेट्स हमारे जो 8 ग्रह हैं वो भी हैं, एस्ट्रॉयड्स और मून। एस्ट्रॉयड्स यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है वो, इनको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर है मून, मून आपको मालूम है यानी कि चंद्रमा। ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स का मतलब है जो छोटे छोटे ग्रह सन से जो दूर हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा गया है। मेट्रॉयड्स, है ना, और कॉमेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती है, हमारा सोलार सिस्टम बनता है ना। जितने भी जो भी हमारे ग्रह हैं, सन है, एस्ट्रॉयड्स हैं, मेट्रॉयड्स हैं, इन सबको मिलाकर हमारे क्या बनता है, सोलार सिस्टम बनता है। सोलार सिस्टम में सबसे पहले जो मेन मेंबर है या मेन जो व्यक्ति जो भी मेन मेंबर है वो कौन है, इसका सन है ना। इस सन के भी चारों ओर ये बाकी सारी चीजें क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। तो द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलार सिस्टम। इसलिए सन को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मेंबर है या बड़ा है ये इस सोलार सिस्टम का। इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट। और ये बाकी सारे ग्रहों को क्या करता है, हीट भी देता है यानी कि गर्मी भी देता है, और लाइट भी देता है यानी कि रोशनी देता है। आपको मालूम है कि जो हमारे यहाँ पर दिन हो रहा है, इस समय उजाला हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सूर्य की वजह से हो रहा है ना। जो हीट है, जो हमें गर्मी मिलती है, वो भी किसकी वजह से मिलती है, सूर्य की वजह से। तो हीट और एनर्जी दोनों ही चीजें हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है यानी कि सूर्य से मिलती है ना। तो ये एक तरह से हमारा मुख्य, हमारे जो क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम का जो मुख्य ग्रह है वो कौन है, द सन है। इसी के चार और ये सब बाकी के सारे क्या हो रहे हैं, एस्ट्रॉयड हैं, मेट्रॉयड्स हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। आ गया इतना समझ में। और इसके अलावा आपको मालूम है, विदाउट द सन लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। आप एक बार अनुभव करके देखिए कि क्या बिना सन के आपका जीवन संभव है ना। अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा, रात ही रात होगी। तो क्या आप ऐसे अपना कार्य कर सकते हैं? आपको मालूम है जो पेड़ पौधे हैं वो भी, जो फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो वो भी जो अपना खाना है वो किसके द्वारा बनाते हैं, सूर्य की किरणों के द्वारा, है। तो बहुत सारे हमारा जीवन, या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो किस पर निर्भर है, सूर्य पर निर्भर है। तो बिना इसके हमारे यहाँ पर, हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है ही नहीं। और द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन होल्ड्स द एंटायर सोलर सिस्टम टुगेदर। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण है उसके द्वारा ही ये, इसने सन के जो आसपास और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या कर रखा है, पूरे सोलार सिस्टम को अपने कब्जे में कर रखा है, या बोल सकते हैं कि उसने इसको बांध रखा है। टुगेदर मतलब क्या है, इसको बांध रखा है एक तरह से, जिसके वजह से ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, इसके भी चक्कर लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खुद भी घूम रहे हैं। इट इज मेड ऑफ इंटेंसली हॉट एंड बर्निंग गैस। अब ये किससे बना हुआ है, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही गर्म है, और इसके अंदर ज्वलनशील क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट, इसका जो टेम्परेचर, इसका जो सतह पर टेम्परेचर है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, सॉरी, द ट्रिमेंडियस हीट ऑफ द सन इज नॉट फेल्ट बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, यानी कि जो इसकी जो हीट है वो पूरी तरह से हमारे क्या करती है, पास में नहीं है, इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अब इसकी हीट हमें क्यों नहीं हार्म करती है, यानी कि हमें क्यों नहीं, एक तरह से हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये हमसे क्या है, बहुत पास में नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत दूर है। द सन इज अबाउट, अब इसकी जो दूरी है हमारे पृथ्वी से,
हमारे ग्रह से, हमारे प्लेनेट पृथ्वी से, अर्थ से कितनी दूर है ये सन? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, अबाउट, लगभग, है ना। ये नहीं कि पूरा अभी तक किसी ने वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है। क्यों नहीं पहुंच पाया है? क्योंकि इसकी गर्मी, इसमें बहुत बर्निंग गैसेस है, इसलिए वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो लगभग इसकी जो हमारे ग्रह से जो दूरी है वो कितनी है? 150 मिलियन, है ना। तो इतना दूर ये हमारे ग्रह से सन है। आगे होगा सन के बारे में आप लोगों को समझ में। फिर करना है द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या है ये समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम हमारा सन, प्लैनेट्स वगैरह इन सबसे मिलकर बनता है। तो प्लैनेट्स क्या है? द सन हैज 8 प्लैनेट्स। अब सन के पास में कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि 8 ग्रह हैं दैट ऑर्बिट अराउंड इट, जो कि क्या कर रहे हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। दे हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। अब इनके अलग, इनकी जो बनावट है, सारे 8 ग्रह की एक समान नहीं है ना। आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी सारे मंडल हैं, सारे डोमेन्स हैं जिसके वजह से यहाँ जीवन संभव है। लेकिन आपको मालूम है कि मून पे हमारा हम जा चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है या पानी नहीं है। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। तो ये जो इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी जो बनावट है, सारे ग्रहों की कैसी है? अलग अलग है ना। किसी के पास है बहुत गैसी गैस है, तो किसी के पास में सिर्फ पानी पानी है, या कहीं पर सिर्फ चट्टाने चट्टाने, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो ये अलग अलग कंपोजिशन से बना हुआ है। सरफेस, इनका जो सरफेस है, सरफेस से मतलब क्या है? सतह, है ना, वो भी एक समान नहीं है। कहीं पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, तो कहीं कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब समझ में आ गया होगा, तापमान, है ना। कोई बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ही गर्म हैं और कुछ कैसे हैं? बहुत ही ठंडे हैं। एंड ग्रेविटेशनल पुल्स, और इसके अलावा इनका जो गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है वो अलग अलग है। तो ये सारे प्लैनेट्स की क्या है? विशेषताएं हैं कि इनके अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। इनका सरफेस अलग है, टेम्परेचर अलग है, ग्रेविटेशनल पुल्स अलग है। इसको मैं एक आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाती हूँ सारे प्लैनेट्स एक बार। एक बार मैं आपको इसको डायग्राम के हिसाब से दिखाती हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा क्या है? सन है, ठीक है। अब सन के बाद में सबसे पास वाला ग्रह है वो हमारा कौन सा है? मरकरी है। अब ये किस तरह से याद करना है मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, तो उसके हिसाब से आप लोग इन सारे प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले कौन सा है? मरकरी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद में कौन सा है? वीनस है। सेकेंड नंबर पे जो ग्रह है जो चक्कर लगा रहा है हमारे सूर्य के, वो कौन सा है? वीनस है। थर्ड नंबर पे हमारे कौन सा आता है? हमारी पृथ्वी आती है, यानी कि अर्थ है। उसके बाद में कौन सा है? मार्स है। फिर है जुपिटर। फिर नेक्स्ट नंबर पे कौन है? सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। तो ये 8 ही ग्रह हैं। इससे पहले प्लूटो को भी हम लोग ग्रह में ही करते थे, काउंटिंग करते थे, लेकिन इसको अब अलग कर दिया है क्योंकि ये काफी दूर भी है और काफी छोटा है, मतलब अर्थ की कैपेसिटी के हिसाब से वो नहीं आता है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमारे जो मुख्य 8 प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा है? सबसे सूर्य के नजदीक है वो कौन सा है? मरकरी है। सेकेंड नंबर पे हमारा वीनस है। थर्ड नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, अर्थ है। फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न और यूरेनस। उसके बाद में है 8वां ग्रह हमारा कौन सा है? नेपच्यून है। उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इतना आप लोग को इस डायग्राम के हिसाब से समझ में आ गया। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब इनके जो चक्कर लगा रहे हैं उनका टाइमिंग भी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पास वाला ग्रह है वो सूर्य के पास है, तो उसका जो चक्कर होगा वो भी कैसा होगा? छोटा होगा। और जैसे जैसे हम लोग बाहरी ग्रह पर आते हैं उनके चक्कर कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक अर्थ जो हम लोग काउंट करते हैं वो इनर ग्रह में भी कहते हैं, यानी कि ये आंतरिक ग्रह हैं। बाकी के ग्रह क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ग्रह कहलाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्लैनेट कहलाते हैं, यानी कि ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है? सोलार सिस्टम है। कि ये सूर्य के सारे ये 8 के 8 प्लैनेट क्या कर रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं एक ऑर्बिट पर, है ना। आपकी इनकी जो रास्ता है वो भी एक तरह से फिक्स पाथ है
है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्बिट।